हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बायोलॉजी लर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। वैसे आज का कंटेंट क्लास 11 की बायोलॉजी बुक से मैंने रेफ़र किया है, बट आई फील इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द बायोलॉजी स्टूडेंट्स बिकॉज टैक्सोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो थ्रू आउट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हम लोग पढ़ते हैं। सो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस. So let's start our discussion. First, let us start with the most basic definition, which is the definition of classification. Classification is grouping of organisms on the basis of their characteristics. So, जब हम organisms को groups में divide कर देते हैं on the basis of their similarities, then we say that the process is known as classification. Taxonomy. The systematic classification of living organisms into categories on the basis of their similarities. सी क्लासिफिकेशन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग दोनों चीज़ों का हो सकता है, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज, देन दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज टैक्सोनॉमी. सिस्टेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंगस्ट वेरियस ऑर्गेनिजम्स. एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स से किस तरीके से रिलेटेड हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या सिमिलैरिटीज़ है या क्या डिफरेंसेस है, उस चीज़ को स्टडी करने को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं. टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, अ कैटेगरी और अ ग्रुप into which the organism belongs. Various taxa are arranged in taxonomic hierarchy. सो टैक्सॉन का मतलब होता है एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. जब हम किन्हीं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो उस ग्रुप या फिर उस कैटेगरी को हम टैक्सॉन कहेंगे. बहुत सारे टैक्सॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्पीशीज़ एक टैक्सॉन है, जीनस एक टैक्सॉन है, और हम इन सारे टैक्सा को एक के बाद एक जब अरेंज करते जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, देन अ हायरार्की इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की. सी दिस इज अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की. हमने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज डिफरेंट टैक्सा में डिवाइड कर दिया. स्पीशीज एक टैक्सॉन है, जीनस एक टैक्सॉन है, ये सारे टैक्सा हैं. ठीक है. जब हम इन टैक्सा को एक हायरार्की में अरेंज करते हैं तो उसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम और डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. जब हम इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में नीचे की तरफ मूव करते हैं, एज वी गो डाउन वी फाइंड आउट दैट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीजेस विद ईच टैक्सॉन. जैसे जैसे आप हायरार्की में नीचे आते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाएंगे, है ना. सो सभी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक जैसे नहीं है, सो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल डिक्रीज. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज. एज यू कम डाउन द हायरार्की, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज. It means that species is a group of organisms with the most number of common characteristics, whereas kingdom is a taxon which has got wide variety of organisms with less and very less similar कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल प्लांट किंगडम एक अपने आप में एक बहुत बड़ा किंगडम है, लेकिन प्लांट्स के कितने सारे टाइप्स हैं, लेकिन उन्हें हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोट्रॉफिक नेचर, है ना. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नेक्स्ट कम्स द बायनोमियल नोमेनक्लेचर. बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि साइंटिफिक नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम देना चाहते हैं तो उस नाम को हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं, बिकॉज जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएंगे या फिर लैंग्वेज का चेंज होगा तो हर ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज अलग अलग नामों से बुलाया जाएगा. बट वी नीड अ सिस्टम इन विच ऑल द ऑर्गेनिजम्स गेट अ कॉमन नेम वर्ल्ड वाइड. सो वो कॉमन नेम हम यूजुअली लैटिन वर्ड को लेके यूज़ करते हैं. सो किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम हमेशा दो वर्ड्स से बना हुआ होता है, इसीलिए हम उसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं. बायनोमियल नोमेनक्लेचर देता कौन है? इट इज़ गिवन बाय International Code for Botanical Nomenclature in case of plants, which is ICBN, or International Code for Zoological Nomenclature, that is ICZN, which is for animals.
अगर हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स देखें तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर मैंगो। हम देखेंगे कि साइंटिफिक नेम के हमेशा दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जेनेरिक नेम होता है जो उसका जीनस बताता है। सेकेंड पार्ट स्पेसिफिक एपिथेट होता है जो कि उसके स्पीशीज़ का नाम बताता है। तो साइंटिफिक नेम में लास्ट 2 टेक्सा इंक्लूडेड होते हैं। जब हम जेनेरिक नेम लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होगा, लेकिन जब आप स्पेसिफिक एपिथेट का नाम लिखेंगे तो सारे लेटर्स स्मॉल होंगे। इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग लिखा जाता है और उनको अंडरलाइन भी अलग से किया जाता है। दिस इज़ फॉर राइटिंग, but if we are typing the name, we must make sure that we type the name in italics। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं साइंटिफिक नेम लिखने में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट लाइक द बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।